जी हमारे चिप्स बन के हो गए रेडी, पिज्ज़ा सीजनिंग वाले। सिनेमैटिक शॉट भी ले लिया हमने। जी आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये है व्लॉग नंबर 25 और काम तो मेरा जी हो रहा है अभी, क्योंकि आज है संडे और मतलब सेट वगैरह सब कर दिया है, बिस्तर विस्तर सब झाड़ वाड़ दिए, सब चेंज कर दिए जो करना था जहाँ के। और अभी धुल रहे हैं कपड़े, मतलब कपड़े मेरे ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं। बस इनको सबको जो ये देखिए, ये जो सारे हैं इनको बस पानी में से निकाल के स्पिन करना है एंड फिर मैं फ्री हूँ। और साथ ही साथ जो मैंने जो अपना रूम्स हैं सारे डस्टिंग वस्टिंग सब कर दिया अच्छे से। और अब मेरे बेटे को जो नाश्ता बना के देना है और फिर अपना नहा धो के फ्री होएंगे। देन आज थोड़ा सा जाएंगे छत पे धूप सेकने के लिए, क्योंकि ठंडे पानी से कर रहे हैं काम, तो खांसी भी है थोड़ी सी। और ये देखो, जब बोला खांसी है थोड़ी सी तभी खांसी भी आ गई। व्हाट अ टाइमिंग। तो सारा कुछ सेट हो गया। अब जब तक वो कपड़े अच्छे से हो रहे हैं, देखिए सारा मैंने कर दिया अच्छे से सब। और जब तक कपड़े मेरे हो रहे हैं और फिर उसके बाद जो है ना एक क्या कहते हैं उसको, वो डालना है ब्लैंकेट वो धोने के लिए। तो वो गंदा हो रखा है, वो डालना है, वो धुल जाएगा। देन अपना जो है जब तक वो धुलेगा तब तक अपना हम बाकी के जो कपड़े हैं वो स्पिन कर लेंगे। और अभी मैं अपने बेटे के लिए फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि वो बोल रहा है जी मुझे आज फिर खांसी लगी हुई है। मैंने बोला वो गुड़ के लड्डू बनाए, उसको वो भी पसंद नहीं, तो आपने जीरा डाल दिया है। एक तो समझ नहीं आ रहा, दवाई है तो दवाई नहीं खानी है ढंग से है। अगर घरेलू नुस्खे करके दो, होम रेमेडीज़ करो तो इनके नाक के नीचे नहीं आते। जबकि इसके पापा को, मेरे को था कि इसके पापा को पसंद आएंगे नहीं आएंगे लड्डू, वो देखने ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उनको पसंद आ गए, इसको पसंद नहीं आ रहे, बताओ। और मैंने 2 खाए हैं, जस्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो, ये मैंने गुड़ बनाया, जैसे सौंठ वाला गुड़ होता है ना वो बनाया। और मैंने 2 खाए हैं। मैं टच वुड बोल रही हूँ, मेरी खांसी जो है ना मतलब जैसे पहले बार बार कंटिन्यू, खासकर रात के टाइम पे 2-2:30 बजे के टाइम पे इतनी बुरी तरह खांसी चिढ़ती थी ना मेरे को। पर वो 2 बार ही खाया, एक आज सुबह खाया था और एक कल रात को, मतलब रात को सोने के टाइम गुनगुना पानी पहले पी लिया और फिर उसके बाद उसको रात को चूस के सारा खा लिया। तो मेरी खांसी में इतना आराम है ना, मतलब प्रॉपर ठीक हो गई, ये नहीं कहूँगी बिल्कुल बंद हो गई है, लेकिन हाँ बहुत कम हो गई। तो ये कारगर है। लेकिन वही है ना, बच्चों को तो चाहिए कचरा, ढंग की चीज़ पसंद नहीं आती इन लोगों को। वही हमारे टाइम पे क्या होता था, मम्मियों को पता लगता बच्चा बीमार है, वो यही सब बना के देते थे। मुंह बनाओ तो वो यही बोलेंगे, या तो ये खा या तो चप्पल खा। तो हम चप्पल भी खा लेते थे और ये भी खा ही लेते थे। तो मजा है कभी बीमार पड़े हो ऐसे। सो ये तो चलता ही रहता है। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ उसके लिए नाश्ता, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। A few moments later. तो जी मैंने रख दिया तवा, और अब अपने बेटे के लिए जो परांठी बना रही हूँ मैं, एक और ये मैंने सारी लाइटें बंद करी है कि जो नेचुरल लाइट है कम से कम वो तो आती रहे। और तनी आवाज कम कर थोड़ी सी, आऊँ अभी क्यों, पता नहीं क्या देखता रहता और दिख तो कैसे फुल वॉल्यूम में, दूसरे बंदे की आवाज़ नहीं आती है। तो पहले इसके लिए फटाफट से बनाऊंगी, देन अपना जो बाकी का काम है वो कर लूँगी। मतलब काम क्या, कपड़े निचोड़ने, पोछा लगाना, क्योंकि झाड़ू मैंने पहले लगा लिया था और थोड़े से बर्तन हैं वो धोने हैं। और देन अपना बाद में हम जो है छत पे देखो क्या कहते हैं जाएंगे आज। मैंने सुबह सुबह जो है ना चाय के साथ क्या कहते हैं रस खा लिए थे, क्योंकि एक तो मुझे भूख लगी थी और दूसरा ये है ना कि क्या कहते मेरे को होता है कि भैया नहा धो के अपना करके फिर करूँ मैं प्रॉपर नाश्ता। बट जिस दिन कपड़े धोने होते हैं उस दिन मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है इस वजह से। तो मैंने कहा चलो नाश्ते में क्या ही करना है, एकदम से ब्रंच कर लेंगे साथ में, लंच और ब्रंच, ब्रेकफास्ट ब्रंच होगी वो कर लेंगे अपना। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो हस्बैंड को नाश्ता वगैरह करा के उनको भेज दिया। और फिर जब तक मेरा बेटा सो रहा था तब तक मैंने जो बाकी के कपड़े वपड़े थे एक्स्ट्रा जो निकाल के वो अलमारी में, कल ही फोल्ड किए थे वो अलमारी में रख दिए। देन अपना जो मशीन लगा दी। तो ये बनाई है जी गाय के लिए रोटी। गाय के लिए रोटी जरूर निकाल लीजिए रोज, आपके घर में जो है ना सुख समृद्धि बनी रहती है। क्योंकि देखो अगर उस हिसाब से नहीं तो इस हिसाब से निकालो कि जो गाय का दूध हम लोग लेते हैं, ठीक है, जो लोग घर में अपने गाय रखते हैं उनको तो चारा मिलता है, लेकिन जो रोड पे गाय होती है ना
उनके लिए खाना हम घर से निकालें तो वो बढ़िया है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि क्या करते हैं, गाय का दूध तो निकालते हैं, रखते भी हैं, लेकिन जब चारे की बारी आती है उनको छोड़ देते हैं, है ना। तो वो कहते हैं फिर रोड पे जो भी उनको आसपास मिलता है कचरा, प्लास्टिक वगैरह, वो सब खाती है। तो कहीं ना कहीं वही जो उनका दूध होता है फिर हमारे तक आता है। तो इससे अच्छा होता है कि भैया हम भी जो नेचर को है कुछ ना कुछ दे कि हमें भी अच्छा मिले। उनको अच्छा देंगे तो हमें भी अच्छा मिलेगा, है ना। एक सेकेंड, एक तो ना मेरे को ये समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। देखो एक्सप्लोजर ही इतना बढ़ता जा रहा है इसका। अब ठीक है। तो हमको कम से कम गाय के लिए तो इतना करना ही चाहिए ना कि हाँ भी हम उनका मतलब जो दूध लेते हैं अपना घर का काम, चाय वगैरह बनाने के लिए, बच्चों के लिए, हर चीज़ के लिए, घी मलाई जो चाहिए, तो कम से कम एक ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जिनका जितना सामर्थ्य होता है उतना करना चाहिए। अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते ऐसा कम से कम एक रोटी तो निकाल ही सकते हैं, है ना। तो मैं तो रोज़ निकालती हूँ, चाहे मैं उसी दिन दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, लेकिन मैं निकालती ज़रूर हूँ। एक मैंने वहाँ लगा रखा है पन्नी लगाई हुई है जिसमें मैं निकाल के जो है जब भी निकालती हूँ रख लेती हूँ। और जब जो गाय वाले भैया आते हैं वो लेके रेडी जो होती है गाय वाली जो कहते हैं, वो आते लेके तो उनको दे देते हैं। क्योंकि वो लोग सारा दिन का इकट्ठा करके फिर जो जहाँ से उनको जॉब मिली होती है गौशाला की, तो वहाँ पे जाते हैं और फिर अपना वहाँ पे दे देते। तो वो लोग सुखा के, कई लोग तो होते हैं शायद दे उसी टाइम जाते हैं, लेकिन मैंने देखा ज़्यादातर वो रोटियों को सुखा के उसका चूड़ा वगैरह बना के ना, और उसमें अपनी जो खाद दवाइयाँ जो भी गाय अगर बीमार है कुछ तो वो मिला के उनको खिलाते हैं। देखो इतनी बिजी लाइफ में, और ख़ासकर कलयुग है ये, कलयुग में तो कम से कम हमको उतनी पूजा पाठ भक्ति वगैरह नहीं कर सकते। कहते हैं ना कलयुग केवल नाम आधारा, तो भगवान का नाम लीजिए और छोटे छोटे जो अच्छे काम है वो कीजिए और अपने जो कर्म है वो सुधारिए। या आपको जो 84 लाख योनियों भुगतने का जो मिलता है ना कि तो वो जो झेलना ना पड़े। फटाफट से बनाते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, पहले मुझे ये चीज़ नहीं पता था, लेकिन अभी मतलब मैं ना नोटिस करी, जैसे कि या तो कहते हैं ना एज के हिसाब से आती है आपके उसमें, या तो फिर देख देख के आ जाता है कि जो लड़कियां होती हैं ना, भले ही मान लो आप पहले तो माँ बाप खासकर जो माएँ होती हैं अपनी बच्चियों को, लड़कियों को खासकर, वो जैसे ही 10-11 साल की हुई नहीं तब उनको सब कुछ सिखाना शुरू कर देते हैं, है ना। घर में लड़की बाद में होती है, उनको पहले ही सिखाना शुरू कर देते हैं जी ऐसे करो वैसे करो, ऐसे वैसे, घर का कुछ काम कर लो। हमारे टाइम में ना, हमारी जो दादी नानी थी, सीख लो कुछ सीख लो, कल को नहीं तो ससुराल जाके माँ को ही बातें सुनवाओगे, मेरी माँ ने ये नहीं सिखाया, तुम्हारी माँ ने वो नहीं सिखाया, ऐसे करके। मतलब डांट में भी सही शिक्षा देते थे, है ना, पैसा वाला। और हम लोगों को लगता था यार हमें क्यों बोलते हैं सब लोग, हमें क्यों बोलते हैं, लेकिन फिर समझ आता है कि कम से कम वो इसलिए हमको ये सिखा दें कि इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि आप खाना जो है ससुराल वालों के लिए जो वहाँ जाओगे तो उसके लिए सीखो, कम से कम खुद के लिए बनाना, तुमको बनाना आता होगा तो खुद के लिए तो बना के खा सकते हो, किसी के तुमको देखना नहीं पड़ेगा कि कब तुमको खाने के लिए कोई देगा, है ना। तो ये हमारी एक परांठी बन गई है, मैं दे के आती हूँ और फिर दूसरी बात। ये क्या है? परांठी है और क्या है, देखो कह रहे क्या है, ये लड़का भी ना और मैंने जो ना व्लॉग नंबर 24 जो है, नहीं 23, वो मैंने 24 दिमाग खराब हो गया मेरा, 24 जो है वो मैंने सुबह ही डाला था, कल सुबह सुबह डाल दिया था। क्योंकि रात को मैंने 23 व्लॉग जैसे उसे एक दिन पहले रात को जैसे डाला है, तो क्या हुआ कि उसमें व्यूज़ ही नहीं आए, सिर्फ एक व्यू आया, वो भी पूरे रात जैसे मैं डाल देती हूँ 10:30-11 या फिर लास्ट 11:30 बजे का, क्योंकि अपलोडिंग होने में कई बार टाइम लग जाता है ना, इस वजह से, तो उसमें व्यू ही नहीं आए। तो
इसलिए मैंने कहा चलो सुबह का डाल के देख लेते हैं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था बट आप लोगों ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। मैं दिन में डालूँ या रात में डालूँ, तो इसलिए मैंने फिर ना वो सुबह 11 बजे के आसपास, नहीं 12 बजे तक वो पोस्ट हो चुका था तो डाला है मैंने। तो इसलिए अब से ये वाला व्लॉग भी मैं ट्राई करूँ, उसमें अगर व्यू सही आए तो मैं फिर मॉर्निंग में ही डाल दिया करूँगी कि जो है हमारा सही एल्गोरिदम जो है यूट्यूब का वो चलता रहे, ठीक है। क्योंकि मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत रंग भी लानी चाहिए ना। ये लास्ट वाली डाल देते हैं और फिर मशीन बंद होगी, उसको भी चालू करेंगे। मैं जो बुक पढ़ रही हूँ ना, द सीक्रेट, मैं मतलब उसको पढ़ पढ़ के ऐसे जैसे बंदा हैरान होता है ना, मेरे माइंड ऐसे ब्लो हो जाता है। ओहो ऐसा भी होता है, मतलब इतना बढ़िया है वो, मतलब पढ़ने के लिए बुक बहुत बढ़िया है। अब इतना ये लाइफ जो है ना, देखा जाए तो आप अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे आप सोचोगे, सिंपल फंडा जैसे सोचोगे वैसा बन जाओगे, है ना। तो मैंने उसको जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया है ना, मैं जस्ट हमेशा मेरा रिएक्शन यही होता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। मतलब मेरे माइंड में और मन में यही बात चल रही होती है जब मैं पढ़ती हूँ तो। और अभी जो मैंने वीडियो में पढ़ा था भाई साहब, कि एक इंसान, मतलब वो लेडी थी जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग, यहाँ तक कि उन्होंने एक घर मैनिफेस्ट किया था, और घर कौन सी लोकेशन में होगा, कैसा होगा, और कितने रूम होंगे, कैसा इंटीरियर होगा, हर चीज़ जैसे जैसे उन्होंने मैनिफेस्ट किया था उनको एग्जैक्ट सेम टू सेम वैसा ही मिला। है ना शॉकिंग। मतलब जो लॉ है ना, मतलब क्या कहते हैं, आकर्षण का नियम, इट्स ऑल अबाउट हमारे टंग पे, हमारे माइंड में होता है कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वो हमेशा रिटर्न आता है, ठीक है। तो इसीलिए बार बार शायद अब मुझे जाके ना ये चीज़ समझ आती है। इसीलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, बार बार यही कहते थे, सोच समझ के बोला करो, सोच समझ के बोला करो, जुबान पे सरस्वती जी होती है, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन अब पता चलता है ऐसा ही होता है भाई। तो जी हमारी परांठियाँ बन गई हैं, और गैस करेंगे बंद, और ये वाली मैं इसी पे रहने देती हूँ क्योंकि अभी वो खा रहा है, तो देगा सब कुछ एक साथ ही दे दो मुझे। और किचन काउंटर कर लेते साफ। कई लोग मुझे देखते होंगे ना, जो मेरे व्लॉग डेली देखते होंगे, वो सोचेंगे लड़की हमेशा ऐसी ही रहती है, कंघी भी नहीं करती। और ये मैं सच बताऊँ, मेरे बाल बहुत जड़ रहे हैं, तो मुझे बड़ा डर लगता है अपने बालों को कंघी करने में। करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है, करती हूँ, पर मैं बांध के ही रखती हूँ, कम से कम ग्रोथ उनकी सही होती रहे। क्योंकि सर्दियों में अकॉर्डिंग टू मेरी मम्मी, मेरी माँ, मम्मी नहीं बोलते हैं, माँ बोलते हैं, मेरी मम्मा ने मेरी माँ ने मुझे बोला, मम्मी नहीं बोलते, तुम लोग हमको जिंदा जीते जी मम्मी बना दो। जैसे इजिप्ट में होता है ना, जो लोग गुजर जाते हैं तो उनको मम्मी बना देते हैं ना, कपड़ों में लपेट के। तो मेरी मम्मी जो, सॉरी फिर से मेरी माँ ने ना जो है इंस्टाग्राम पे कहीं देखा होगा, मम्मी नहीं बोलते हैं, माँ बोलो, माता जी बोलो, माता श्री बोलो, बट मम्मी मत बोलो। और पापा को पापा नहीं बोलते हैं, पिताजी बोलो। और वो अपने नाती को, यानी कि मेरे बेटे को बोल रही है, अपने पापा को पापा नहीं बोलते हैं, पिताजी बोलो, बापू जी बोलो, बाऊ जी बोलो। वो मेरा बेटा आके से, नानी मैं तो अपने पापा को पापा नहीं डैडा बोलता हूँ। मतलब मैंने कहा लो और सिखा लो, और सिखाओ। ये वो वाले बच्चे नहीं हैं जिनको चाहे जो मर्जी बोलो वो हाँ में हाँ मिलाएंगे। ये आगे से 4 क्वेश्चन और कर देंगे क्यों, कैसे, कब, ऐसे वाले बनाएंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला था, ओ माय गॉड हमारा जो गिर गया। तो किचन काउंटर क्लीन कर लेते हैं। लो ये भी हो गया। 3 hours later. तो जी मैंने
चाय पी ली और पेट की जो भूख थी वो भी शांत करिए चाय के साथ ही। अब मैं ना मटर छील ली और फिर रात के लिए देखते हैं क्या सब्जी वब्जी बनाएं कुछ। हाँ सोची मूंगी की दाल वगैरह बनाऊँ कुछ हल्का फुल्का। पूछती हूँ हस्बैंड को। ये देखो हमारे बेचारे मटर के दाने नीचे चला गया। ये मैंने मटर दिया था अपने बेटे को छीलने के लिए। वो बेचारा आधा छील के कहता है अब मैं नहीं छील रहा, मैं थक गया। बताओ 1 किलो मटर में से आधा किलो मटर छील के वो थक गया। और इन लोगों को लगता है कि हम दिन भर बैठ के करते क्या। मैं सुबह 10 बजे के आसपास कपड़े धोने स्टार्ट करे थे और शाम को 5 बजे बताओ। बीच बीच में कोई ना कोई आता रहता है ना संडे वाले दिन। और आज मेरे को ऊपर जाना था छत पे, पर मैं जा नहीं पाई क्योंकि ऊपर वाले भैया ना पेंट करा रहे इस वजह से। तो फिर कपड़े बाहर ही डाले हैं सारे। उम्मीद है सुबह तक खासकर जो मेरे बेटे की यूनिफॉर्म है वो सूख जाए। वैसे तो है सेपरेट उसके लिए, बच्चों के लिए आपको पता है हर चीज़ चाहे घर के कपड़े हो या दूसरे स्कूल के हो तो लेने ही पड़ते हैं। तो वैसे तो है, लेकिन जो मेन है ना कोट ब्लेज़र जो है उसकी वो सूखनी चाहिए। बाकी तो हम अंदर भी डाल के सुखा सकते हैं। तो अब फटाफट से इनको छीलती हूँ। कमर और टांगे इतनी दुख रही है ना, क्या करें, काम है, करना तो पड़ता ही है। हमारे इन एफर्ट्स को कोई नहीं देखता है ना। आजकल इंस्टाग्राम पे एक ना रील वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब लोग उस पर बना रहे हैं। वो एक किसी ने ना किसी लड़की ने बनाई होगी कि जैसे शादियों में लड़कियों के लिए, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, तो लड़कियों के लिए कहते हैं ना कि उनको शादियों में, खासकर सर्दी की शादियों में ठंड नहीं लगती। मतलब इतना वो अपना आप को करती है, सज धज के रहना उनको पसंद होता है कि जैसे भी उन्होंने जो भी ड्रेस पहनी तो उसको वो कवर नहीं करेंगे, उनको ठंड नहीं लगती। भले ही हाफ स्लीव हो या विदाउट स्लीव पहना हो, है ना, पतले से पतला हो या जैसा भी हो क्लोथ, तो वो लड़कियों से कोई बना रखी। और उन लोग कहते हैं कि तुमको ठंड नहीं लगती शादियों में दिखते है ना। मगर वो कह रही है कि जब मैं ठंडे पानी से बर्तन धोती हूँ, है ना, ठंडे पानी से कपड़े धोती हूँ, घर का सारा काम सर्दी में करती हूँ ठंडे पानी से, तब क्या मुझे ठंड नहीं लगती? तब तो कोई नहीं देखने आता है ना। और जब मैंने अपनी पसंद का कपड़ा डाला है, अपने तरीके से, अपनी मर्ज़ी से मैं जैसे रेडी हूँ, तो सब लोग बोल रहे थे तुझे ठंड नहीं लगती। तो ये चीज़ मैं सुन के ना मेरे को भी हुआ कि हाँ यार ये बात तो ठीक है। जैसे कि एक चीज़ और कि जब हम घर का काम कर रहे होते हैं ना तो कोई नहीं देखता है, ठीक है, कोई नहीं देखेगा कि हम भी सुबह का बंदा लगा हुआ है, कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ तुमको दे रहा है, तुम बैठे बैठे कर रहे हो काम, अपना बैठ बैठे ऑर्डर दे रहे हो, है ना। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी देर के लिए बैठते हैं और बाई चांस भाई साहब गलती से हमारे हाथ में फ़ोन हो, और तो या तो तुम अपने मायके में फ़ोन करे हो, है ना, या फिर आप कुछ और देख रहे हो अपने फ़ोन में। एक ही डायलॉग, बस सारा दिन फ़ोन में लगे रहो और कोई काम ही नहीं तुम लोगों को, है ना। या तो बातें कर लो या फ़ोन में लगे रहो, बस यही देखो। बट कोई ये क्यों नहीं देखता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब पे लागू है, पर कोई ये क्यों नहीं देखता है भाई, जब सारा दिन किचन में, बाकी तुम्हारे घर का जो सारे काम होते हैं, तुम्हारी चीज़ें तुमको टाइम पे हर जगह पे जो पड़ी मिलनी चाहिए वहाँ मिले, कैसे होती है? हम लोग करते हैं तो मिलती है ना, अगर हम लोग करेंगे नहीं तो मिलेगी कैसे, है ना भी। सो और कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि लोग कहते हैं कि ना, खासकर लेडीज़ जो होती हैं ना वही कहती हैं कि हमारे ऊपर जोक्स बनते हैं हमारे ऊपर। तो आप लोग वो बनते नहीं है, आप लोग खुद बनवाते हो, ठीक है, खुद ही। मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब से इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और ख़ासकर सबसे पहले टिकटॉक जो पहले म्यूज़िकली था वो आया ना, उसके बाद से ना मतलब हद से ज़्यादा कॉमेडी के नाम पे लड़कियों के ऊपर जो है ना, लेडीज़ के ऊपर हो गया बहुत ज़्यादा जोक्स बनते हैं। और उस पर लड़कियाँ खुद भी वो करती हैं, ये नहीं कि नहीं करती हैं, खुद भी करती हैं। फिर बोलते हैं जी हमें लोग ऐसे बोलते हैं। तो जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपकी कौन करेगा, है ना। जब तक आप खुद ही अपने आप को उस नज़रिए से देखोगे तो सामने वाला तो फिर देखेगा ही ना, सामने वाले को आप रोक नहीं सकते। अब मैं फटाफट से इनको छीन लेती हूँ। आज का ज्ञान हो गया काफ़ी। आपको मेरे व्लॉग्स में जो है मोटिवेशंस वगैरह सब कुछ मिलेगा। इसमें मैं डिमोटिवेट नहीं करती, मैं रियलिटी बताती हूँ। ये नहीं है कि मैं एक पक्ष ले रही हूँ सिर्फ लेडीज़ का या फिर जेंट्स का, नहीं, रियलिटी है तो है भाई। अपन हमने तो ये देखा है, जो है मुँह पे है, दिल में कुछ नहीं रखते। वैसे ही दिल बेचारा इतना सा होता है, उसमें भर दो बोझ भर भर के, और फिर जाके बाद में पता चले आया एक हार्ट अटैक और जग खुल रहा है, ऑपरेशन कर रहे हैं चक्कू छुरियों से काट के। वो वाला काम नहीं करते हम। इससे अच्छा ये है
कि जो है मुंह पे बोल दो, है ना भाई। सच बोल के भले तुम अपनी जो दोस्ती है या वो करा सकते हो, 4 रिश्तेदार आपसे दुखी हो जाएंगे, आपको बुरा भला बोलेंगे, लेकिन झूठ बोल के चमचागिरी नहीं करनी चाहिए ना। जैसा आपका किरदार है भाई वैसा किरदार निभाओ, क्योंकि वो किरदार आपको ऊपर वाले ने दिया। तो मैं आपको नीचे भी छोड़ दूँगी, उसको वैसे भी छिल गए हैं, तो मैं जाती दूध में लेके आती और फिर बाकी करेंगे। शाम के हो रहे हैं 7:30, तो अब मैं जो है बाकी का काम कर लूँ डिनर की तैयारी के लिए। तो पहले तो ये बाहर से कपड़े उतार के ला रही हूँ, और मैं और मेरा बेटा। एक्चुअली ये सूखे नहीं है प्रॉपर, थोड़े से मतलब गीले हैं, तो सुबह कल फिर डाल देंगे। और अब जो है रात के लिए बनानी है मूंगी की दाल। मेरे बेटे को मत बताना, उसको नहीं है पसंद, तो हम उसके लिए सरप्राइज़ बनाएंगे मूंगी की दाल, वो खाता नहीं है। तो फटाफट से दूध गर्म करेंगे, साथ ही साथ दाल भी रख देंगे अपनी। और उसको मेरे बेटे को जी मेरे को ना आलू की चिप्स बना के दो, तो अभी वो भी बनानी है। तो पहले फटाफट से कपड़े उतार लेती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी चिप्स। A few moments later. तो जी हमारे जो आलू है चिप्स, आलू के चिप्स वो हो गए फ्राई। गैस कर दिए बंद। से सोया लहसुन निकाल, ये हमने निकाल लिया और इसमें डालेंगे मसाले। ये है वो हम डालें चावलों से नमक, नमक चमक डाल साथ में डालेंगे चाट का मसाला। ये है हमारा चाट मसाला इन डॉक्टर ऑटकर्स मेयोनीज बॉक्स कंटेनर। ये है चाट मसाला। ये है जी पिज्ज़ा सीजनिंग। बाहर जैसा चाहिए ना, अब मैं ये नहीं खा सकती क्योंकि इसमें ये डल गई है, और मैं इसमें नहीं खा सकती क्योंकि इसको मैंने जो फ्राई किया वो अब बस इसको जस्ट वॉश करना है। अगर आप हाथ से मिला सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे चिप्स बन के हो गए रेडी, पिज्ज़ा सीजनिंग वाले। सिनेमैटिक शॉट भी ले लिया हमने। अंदर मेरे बेटा बैठा है इसको, और वो खाएगा ये, और मैं बनाऊंगी दाल। लो महाराज तनिष्क प्रजापति, नहीं तनिष्क सत्यदेवापति, खा के देख ले पहले। पीली पीली ट्रक मंगवाऊँ तेरे लिए मैं आलूओं का, इतने देखो अभी 2 आलू काटे मैंने, अभी भी कह रहे थोड़े। मतलब फास्ट फूड को तो बच्चे चाहे आप उनको दुनिया भर का ला के दे दो, वो भी कहेंगे थोड़े, इतने थोड़े, ऐसे हद हो गई। मैं जैसे अगर खा ले तो मैं तो खाना ही ना खाऊँ एक बार का, और 2 बार का, क्योंकि मेरे को बाहर का खाना जो है ना, खासकर जो फास्ट फूड वो नहीं जमता, उससे पेट भर जाता है बड़ी जल्दी। इसलिए तो मैं फटाफट से दाल साफ़ करती हूँ। पहले हाथ धो, स्मेल आ रही है प्याज और लहसुन की, तो जी हाथ धोई मैं, और स्मेल बड़ी ख़तरनाक थी। और अब ये जो दाल है इसको बनाने के लिए साफ़ कर लेते हैं। और आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको मतलब कुछ ना कुछ हुआ पड़ा है, खासकर खांसी वगैरह, और आपके घर में फ्रूट पड़े हैं, कीनू, संतरे, केले, सेब, जो आप खा नहीं सकते। इमोशनल डैमेज। मेरे सामने 2.5 किलो कीनू पड़े हैं, मगर मैं खा नहीं सकती क्योंकि खांसी लग रही है। केले पड़े हैं, खा नहीं सकती क्योंकि खांसी, छाती जाम हो जाएगी। हाँ ये दुख, खैर ये तो चलता ही रहता है।
तो अपनी दाल साफ कर लेते जल्दी जल्दी। आज मेरे को इसको इस तरीके से बनाना है, ये जो हमारे अंदर तनिष्क सचदेवा महाराज तनिष्क जो हैं, इनको पता नहीं चले कि कौन सी दाल है। दाल तो हमारी साफ़ ही है। अब इसको मैं फटाफट से धो लेती हूँ और रखती हूँ कुकर में। एक सीटी लगेगी, देन दाल इज रेडी, फिर लगाएंगे तड़का। और मैं पूरी धोने के बाद, दाल धोने के बाद। खाना हमारा सब बन चुका है, दाल वाल आटा वाटा सब गूंद लिया, बर्तन सब धो दिया, बस डिनर बनाना है और फिर खाएंगे और सोएंगे। तो ये मेरी दाल है, ये ये प्याज वाली, ये बिना प्याज वाली, ये दूध है कॉफ़ी के लिए, और ये आटा गूंद के रखा हुआ है वो है। सब कुछ हमारा हो गया और अब बस डिनर करना है। और आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे पिछले 2 ब्लॉग्स पे व्यूज़ अच्छे नहीं आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। सबको शुभ रात्रि, शुभ को राधे राधे।